प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। भारत में कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु दर दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1500 से अधिक नए मामले सामने आए। देश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वनांचल क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान से लगे जैसलमेर सीमा की लोंगेवाला चौकी पर देश के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमारी सेनाओं ने 100 से ज्यादा हथियारों और साजो सामानों को विदेश से नहीं मंगवाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से देशवासियों को भी लोकल के लिए वोकल होने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से देश की सेनाओं के लिए निर्माण करने का आह्वान करते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में अनेक स्टार्टअप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जवान सीमा पर रहकर जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो देश में एक विश्वास पैदा करते हैं और इससे बड़ी चुनौतियों का मुकाबला भी किया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। कल 47,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 82 लाख कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। देश में फिलहाल करीब 5 लाख कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है। देश में इस समय कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1548 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 2000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 19,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच कल प्रदेश में 18 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी 131वीं जयंती पर याद कर रहा है।
आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। बाल दिवस की बधाई देते हुए श्री नायडू ने कहा कि बच्चों में शुरू से ही ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बड़ों के सम्मान और भारतीय संस्कृति की भावना भरी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आज का दिन बच्चों के पोषण, शिक्षा, विकास और चरित्र निर्माण के लिए सोच विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का दिन है। श्री बघेल ने कहा कि एक मजबूत पीढ़ी का निर्माण वर्तमान के हाथ होता है, इसलिए हम सभी को बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास के साथ नैतिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। देश भर में दीपावली का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले इस 5 दिनों के त्योहार को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से लेकर हर साल इस दिन को दीपावली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रोशनी का यह पर्व प्रदेश में भी उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने अपने घर आंगन में आकर्षक रंगोली बनाई है। वहीं घरों को बिजली की रंग बिरंगी झालरों से रोशन भी किया गया है। इस दौरान बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। दीपावली पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। इस बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के बाद प्रदेश में केवल रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दीपों के महापर्व दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह त्योहार एकता, सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि दिवाली स्वच्छता का त्योहार भी है और इसे प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह भगवान राम के जीवन के आदर्शों तथा नैतिकता में विश्वास पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में आशा जताई कि दीपावली त्योहार लोगों के जीवन में उजाला, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। राज्यपाल ने भी छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली की बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोग त्योहार मनाते समय विशेष सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि रोशनी के इस त्योहार से सबके जीवन के अंधेरे दूर हों और खुशहाली का प्रकाश सभी का घर आंगन आलोकित करे। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली का यह पर्व हम सबके जीवन में खुशियां लेके आए, उत्साह लेके आए, मंगलमय हो। और उसके साथ ही साथ दो बातों का ध्यान भी हमको रखना है। कोरोना का संकट अभी गया नहीं है। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ वॉश करें और उन सभी सावधानियों को अभी कम से कम 3 महीने करने की ज़रूरत है जिससे बचाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम सब आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपना प्रयास आज से फिर जारी रखें। डॉक्टर सिंह ने प्रदेशवासियों से निर्धारित समय सीमा में और प्रदूषण रहित पटाखे फोड़ने की अपील की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब
जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। रायपुर के चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में आज दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के प्रतीक स्वरूप 100 दिए जलाए जाएंगे। राज्य गठन के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 36 दियों का दान किया है। मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति के संयोजक और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास को 36 दिए सौंपे। राजधानी रायपुर में लोगों को रियायती दर पर उद्यानिकी फसलों के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत बाड़ी के चिन्हारी नाम से की गई है। इसके तहत शासकीय नर्सरी द्वारा रायपुर शहर में मोबाइल वाहन के माध्यम से लोगों को उचित कीमत पर सब्जी, बीज, पौधे और वर्मी कंपोस्ट खाद भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्यानिकी और वानिकी को बढ़ावा देना है। बीते 12 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत बाड़ी के चिन्हारी मोबाइल वाहन डीडी नगर के गोल चौक, राजकुमार कॉलेज के पास कलेक्ट्रेट परिसर और शंकर नगर के भगत सिंह चौक में निर्धारित किए गए समय में उपलब्ध रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वनांचल क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। साथ ही ग्रामीण अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आर्थिक उन्नति में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह कोरिया जिले में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अमल में लाने से दूरस्थ और बीहड़ क्षेत्रों का कायाकल्प हो गया है। जनकपुर विकासखंड के मोहनटोला से मट्टा गांव के बीच बनी सड़क ने ग्रामीणों के दैनिक दिनचर्या को आसान कर दिया है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में ग्रामीण ने बताया कि इस सड़क के बन जाने से आवागमन आसान हुआ है, वहीं लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। विकास होने से बहुत सुविधा हुआ। यहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड रहा, जंगल पहाड़ी रही, कोई शादी विवाह नहीं कर पात रही, पैदल यात्रा जात रहन। आज गाड़ी घोड़ा चलने से बड़ी विकास हमको बाल बच्चों की सुविधा मिल रहा है। अपने अपने घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं, रोड किनारे घर भी बना रहे हैं और चढ़ रहे हैं। यह है कि डिलीवरी केस में बहुत परेशानी होता था, अब रोड बन गया है तो सीधे हम भाग जाते हैं अस्पताल डॉक्टर के पास। पहले यहाँ क्या था कि गाड़ी घोड़ा चलना मुश्किल था। जहाँ पर खड़े हैं हम अभी, यहाँ पहले एकदम मोटरसाइकिल, अन्य गाड़ी, पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ है तब से मतलब बहुत कुछ आराम है। कहीं भी आने जाने के लिए मार्ग अपना सुरक्षित है। सड़क योजना बनने से फायदा तो हुआ है लोगों में, बहुत भी आवागमन। हमारे यहाँ रोड नहीं था, मट्टा तक पहुँच गया। बहुत इंटीरियर जगह भी पूरी डामरीकरण हो रहा है, काम तो हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने से भी गाड़ी सुविधा अच्छा से चल रहे हैं। गौरतलब है कि गांव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। भारत में कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु दर दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 500 से अधिक नए मामले सामने आए। देश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वनांचल क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।